अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और आप तमाम अहबाब ये जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक को जो फजीलत हासिल हुई है वो कुरान मुक़द्दस के नुज़ूल की वजह से हासिल हुई है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान कि रमज़ान का मुबारक महीना कि जिसमें अल्लाह पाक ने कुरान मुक़द्दस को नाज़िल किया। कौन सा कुरान मुक़द्दस? वो कुरान मुक़द्दस के जिसके ज़रिए से लोग हिदायत की तरफ आते हैं, वो कुरान मुक़द्दस के जिसके ज़रिए से लोग गुमराहियों से निकलकर हिदायत की तरफ आते हैं, रोशनी की तरफ आते हैं। लेकिन अफसोस, सदा अफसोस, आज की उम्मत मुस्लिमा और आज का मुसलमान कुरान मजीद से दूर नहीं, कोसों दूर हो चुका है। समझना तो बहुत दूर की बात है, इसे पढ़ना भी गवारा नहीं है, बल्कि वो मसाजिद तलाश की जाती हैं रमज़ानुल मुबारक के अंदर कि जहाँ पर सुनाने वाला हाफिज़ साहब उसकी स्पीड F16 की हो। आज एक्सपो सेंटर के बाहर से गुज़र हुआ, आप यकीन जानिए कि 3 से 4 मिनट 5 मिनट में वहाँ पर खड़ा रहा सिर्फ ये सुनने के लिए कि शायद कोई एक आयत मुझे समझ में आ जाए। और हाफिज़ साहब की स्पीड किस तरह थी? अरे भाई, इतने तालमून और यालमून पूरे कुरान मुक़द्दस में नहीं है जितने आपने एक सांस के अंदर यालमून और तालमून की गिनती सुना दी। और एक्सपो सेंटर का हाल ये है कि वहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं है, जबकि कुरान मुक़द्दस का एक भी लफ्ज़ जो है वो समझ नहीं आ रहा है। ये है हमारा रवैया कुरान मजीद के साथ, ये है हमारा तर्ज कुरान मजीद के साथ। फिर कहते हैं कि जी महंगाई है, गुर्बत है, अफलास है, भूख है, फाके चल रहे हैं, भाई पूरा नहीं हो रहा। अबे भाई, कहाँ से पूरा हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान को ही तुम्हारी मशीयत के साथ जो है वो जोड़ दिया है। हमारी माइशत जो तबाह हो रही है, अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ, ये हुक्मरानों की वजह से नहीं है, ये कारोबारी लोगों की वजह से नहीं है, बल्कि ये हमारे ज़ाती आमालों की वजह से है कि जिस तरह का अंदाज़, जिस तरह का वतीरा हमने कुरान मजीद के साथ अपनाया हुआ है, हमें नॉन मुस्लिम देख कर हंसते हैं कि यार ये है मुसलमान। 20 रकात तरावी और भाई 8 मिनट के अंदर, और अल्लाह का खौफ करो भाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौमा तुनसा। अगर यही हाल हमारा कुरान मुक़द्दस के साथ रहा, आलमून और तालमून के हाफिज़ हमने तलाश करते रहे और स्पीड हमने F16 की तलाश करते रहे और एक लफ्ज़ हमें समझ में ना आए, पढ़ना बहुत दूर की बात, समझना बहुत दूर की बात है, ऐसे हुफ़ाज़ को तलाश किया जाता है कि जिसकी स्पीड जो है वो F16 से बढ़कर हो। तो फिर माइशत क्यों ना हमारी तंग हो, फिर गुर्बत क्यों ना हमारे ऊपर छाए, फिर महंगाई के बादल हमारे ऊपर क्यों ना तरसें। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि जो लोग कुरान मजीद के साथ एराज़ करते हैं, ये एराज़ ही करना है, ये पसे पुश ही डालना है भाई, सुनकर अनसुना करना है। ऐसा सुनना कि जिसकी समझ में नहीं आती है, तो ये एराज़ ही करना है। जो लोग हमारे ज़िक्र के साथ, कुरान मजीद के साथ एराज़ करते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि हम उनकी माइशत को उनके ऊपर तंग कर देते हैं। हुक्मरानों को गालियां दी जा रही हैं, जर्नेलों को गालियां दी जा रही हैं और अपने ऊपर निगाह नहीं है कि यार हमारे ज़ाती अमाल क्या हैं। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, दुनिया के अंदर कुरान से रूह गर्दानी इख्तियार करने वालों का हाल यही होगा। आप पिसते रहोगे महंगाई के अंदर, गुर्बत के अंदर, अफलास के अंदर, भूख के अंदर, फाका तुम्हारे ऊपर छाया रहेगा। अगर तुम करोड़पति हो तो बीमारियां तुम्हें आकर घेर लेंगी, तुम्हारा पैसा वहाँ पर सर्फ होगा, लेकिन तुम्हें सुकून मुयस्सर नहीं होगा जब तक तुम्हारा रवैया कुरान मजीद के साथ इस अंदाज का हो। ये दुनिया की ज़िल्लत, ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना, और इसके बाद वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, कल क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन नबीना हालत में उठाएंगे और ये बंदा कहेगा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा। भाई दुनिया के अंदर तो हम देखने वाले थे, नज़ारे करते थे। आजकल जो यंग नस्ल है, अगर इनके सामने 3 घंटे की मूवी चल रही हो, ये अपनी आँखों को नहीं झपकाते, मूवी के ऊपर पूरा फोकस है, लेकिन कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़ने को तैयार नहीं है, सही आसान अंदाज से सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये हाल है, ये नस्ल, यानी ये नस्ल हमारी इस तरफ जा रही है और इस तरह उनकी ज़हन साजी की जा रही है कि आपने 20 पढ़नी है जी, अब वो जिस तरह मर्जी पढ़ें आप। तो क़यामत के रोज़
ان لوگوں کو نبینہ حالت میں اٹھایا جائے گا اور یہ اللہ سے سوال کریں گے، قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے، ہم تو دنیا کے اندر نظارے کرنے والے تھے، ہم دیکھنے والے تھے، آج ہمیں دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے، آج ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ بھائی قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، کیا میں نے تمہارے پاس قرآن مقدس نہیں بھیجا تھا، سمجھانے والا نہیں بھیجا تھا، پڑھانے والا نہیں بھیجا تھا؟ تم نے جس طرح میرے کتاب مبین کو پس پش ڈال دیا تھا، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ قرآن تو خود گواہی دے گا تمہارے خلاف لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی بھی تمہارے خلاف ہوگی۔ جس طرح تم نے قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا، اس سے اعراض تم نے کیا، آج کے دن میں نے بھی تمہیں جو ہے وہ پس پش ڈال دیا ہے، میں نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے، مزہ چکھو اب۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، خاص طور پر نوجوان طبقہ اللہ کے لیے اس سوشل میڈیا سے نکل کر، ٹک ٹاک سے نکل کر، یوٹیوب سے نکل کر، انسٹاگرام سے نکل کر، اسنیپ چیٹ سے نکل کر، دیگر اور ویب سائٹوں سے، ان اپلیکیشنوں سے نکل کر اپنی حقیقی زندگی کے اندر آئیں۔ یہ ساری چیزیں خیالاتی ہیں، یہ ساری چیزیں عارضی طور پر ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ کل قیامت کے روز اللہ کے سامنے رسوائی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، تو بھائی قرآن مجید کے ساتھ لو لگانا شروع کریں، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگائیں۔ اس فیس بک سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، یوٹیوب سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اگر کچھ حاصل ہوگا تو وہ اللہ سے حاصل ہوگا، قرآن مقدس سے حاصل ہوگا۔